हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि पैसिव सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव क्या होते हैं और ये किस तरह से फ्रेम होते हैं। क्या है? मैं रोज कमरा साफ करता हूँ। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो आई है यानी ये एक्टिव है कि नहीं? जब सब्जेक्ट हमारा काम करता है इट मीन्स ये सेंटेंस क्या बोला जाएगा? एक्टिव। क्यों बोला जाएगा एक्टिव? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है पूरा सेंटेंस एक्टिव बोला जाता है। ओके, अब इसे देखो, कमरा रोज साफ किया जाता है या कमरा रोज साफ होता है, ऐसी भी हिंदी हो सकती थी। कमरा रोज साफ होता है या कमरा रोज साफ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट के जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है रूम, क्या ये डूअर है? क्या ये काम कर रहा है? यानी रूम क्लीन करने का काम कर रहा है? नहीं, क्लीन करने का काम उल्टा इसके ऊपर आ रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट जैसा हमें जो दिखाई देता है वो सब्जेक्ट काम नहीं करता है, एक्शन उल्टा इसके ऊपर आता है। ये डूअर नहीं होता, ये पैसिव होता है। हमारा सब्जेक्ट पैसिव पड़ा हुआ है। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव पड़ा हुआ है, एक्शन इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी लैंग्वेज यही है कि एक्शन तो होता है लेकिन जो सब्जेक्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वो काम नहीं करता है। समझ आया? एक्शन होगा लेकिन जो सब्जेक्ट जैसा दिखेगा वो काम नहीं करता है। ये देखो एक और सेंटेंस, बच्चों को समय पर सिखाया जाता है तो द चिल्ड्रन, क्योंकि अभी इस ऊपर वाली सेंटेंस में आपको रूम जो है दिखाई दे रहा होगा कि हाँ रूम क्या काम करता है मैम, रूम तो काम कर ही नहीं सकता, ये तो पैसिव हो गई। तो चिल्ड्रन जो है वो तो काम करते हैं ना, बच्चे तो जानदार होते हैं यानी लिविंग बीइंग्स होते हैं तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या इस सेंटेंस में आपको जो दिखाई दे रहा है द चिल्ड्रन आर टॉट ऑन टाइम, बच्चे टाइम पर पढ़ाए जाते हैं या टाइम पर सिखाया जाता है बच्चों को, तो इसमें जो चिल्ड्रन जो दिखाई दे रहे हैं हमारे, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये भाई डूअर हो गए और ये वाला काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारा जो सब्जेक्ट दिखाई देगा, जो ये सब्जेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट ऐसे पैसिव पड़ा हुआ है। क्या? वो हमारा सब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है पैसिव और इसके ऊपर एक्शन आ रहा है। ये कंडीशन होती है। समझ आया? कहने का मीन्स सब्जेक्ट हमारा काम नहीं करता है, एक्शन होता है उस सेंटेंस में, बस एक्शन तो दिखेगा कि एक्शन हुआ लेकिन किसने किया? डूअर इज नॉट अवेलेबल। अगर यहाँ बाय लगा करके होता भी सपोज कि बच्चों को टाइम पर उसके द्वारा पढ़ाया जाता है कि बाय हिम, यहाँ पर होता भी तो भी क्या ये जो पढ़ाने वाला है जो ही है क्या वो यहाँ पर है? नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट का प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है इट मीन्स वो डूअर नहीं है। समझ आया? जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर जो आपकी वर्ब से पहले आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वही हमारा डूअर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर डूअर नहीं है, ये हमारे जो सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है वो बेचारा पैसिव है, उसके ऊपर तो उल्टा काम आ रहा है। क्लियर? तो एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस है। और ये देखो, मैं रोज कमरा साफ करता हूँ, जो आय है ये हमारा काम कर रहा है साफ करने का, यानी ये एक्टिव हो गया। और ये रूम जो है वो बेचारा पैसिव हो गया, इसके ऊपर एक्शन आ रहा है। क्लियर? ये चीज समझ में आई कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। अब ये देखो कि टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो। पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मालूम होगा एक्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर यानी कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं आई वी यू दे, मैं तो स्ट्रॉन्ग के नाम से पढ़ाती हूँ, जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के नाम से नहीं पढ़ाती। क्या? जो आई वी यू दे और प्लूरल नाउंस होते हैं उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं कि इंग्लिश डोंट आती है। ओके, और अगर हमारे वीक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ही शी इट सिंगुलर नाउंस, उनके लिए हम एस ए एस लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और नहीं के लिए हम क्या करते हैं? डजन लगा देते हैं, डजन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको मालूम होगा। यहाँ पर ये ई एस आ गया ना सपोर्ट के लिए, वीक सब्जेक्ट थे तो वीक को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर ये ई एस आ जाता है। ठीक है,
अगर पैसिव हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब हम इज एम आर लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या? इज एम आर और थर्ड फॉर्म। अगर हम गेट से बनाते हैं पैसिव सेंटेंस, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत सारे सेंटेंसेस आपने ऐसे भी सुने होंगे कि गेट से भी बनाते हैं, तो जब हम गेट से बनाएंगे तो हम बिल्कुल एक्टिव फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये पूरा ये फॉर्मूला। गेट आएगा, नहीं के लिए डोंट गेट आएगा, और अगर वीक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ही शी इट सिंगुलर हो जाएंगे, तो फिर गेट्स आएगा, नहीं के लिए डजंट गेट आएगा। देखो सेंटेंस देखो, कमरा रोज साफ किया जाता है या कमरा रोज साफ होता है। तो ये सेंटेंस हमने जो बनाया हुआ है ये बिल्कुल टिपिकल ग्रामेटिकली फॉर्मूला है, बिल्कुल टिपिकली, कि रूम इज क्लीन डेली। ये हमारा ग्रामर से पैसिव सेंटेंस इसी तरह से बनता है, सिंपल प्रेजेंट का होता है, करता है, किया जाता है। ये वाले जो सेंटेंसेस होंगे यानी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस होंगे, उनमें हमारा ग्रामर बोलती है कि इज एम आर लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो। नेगेटिव हो तो इज एम आर के साथ नॉट भी लगा सकते हो। ओके, और ये आपने सुना होगा, गेट से भी सेंटेंसेस सुने होंगे। हाँ, स्पीकिंग में बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से सुनते हैं हम। तो ये किस तरह से बनता है कि गेट को हम टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो गेट है वो किससे बनेगा? एक्टिव फॉर्मूला से। यानी एक्टिव फॉर्मूला में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नहीं के लिए डोंट और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हमने यहाँ भी किया डोंट और गेट। गेट में एस भी लगा सकते हैं, डजंट गेट लगा सकते हैं, यानी कि एक्टिव फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? द रूम गेट्स क्लीन्ड। ये ध्यान रखना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, कोई भी टेंस कुछ भी रहने दो, पैसिव का मीन्स ही याद कर लो, ब्रेन में एकदम फिक्स कर लो कि पैसिव मीन्स थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बस फिक्स कर लो ब्रेन में। जब भी पैसिव आए थर्ड फॉर्म लगाने का, जब भी पैसिव आए थर्ड फॉर्म लगाने का, चाहे वो गेट से पैसिव बन रहा है, चाहे वो टिपिकल ग्रामर वाला पैसिव बन रहा है। ओके, थर्ड फॉर्म तो जो वर्ब दिखेगी उसको आपको थर्ड करना ही है। ये गेट जो है एक्स्ट्रा में यूज हो रहा है। ओके, लेकिन ये जब यूज होगा तो किस तरह से यूज होगा? आपके एक्टिव फॉर्मूला से। देखो, रूम हमारा सिंगल है तो हमने एस लगा दिया इसमें। अब यहाँ पर रूम्स होते तो हम एस नहीं लगाते, गेट बनाते। अगर नेगेटिव होता, ये देखो नेगेटिव आ रहा है सेंटेंस, कमरा रोज साफ नहीं किया जाता है, तो द रूम इज नॉट क्लीन डेली। इज एम आर के साथ में नॉट लगा दिया, और ये क्या किया हमने? द रूम डजंट गेट क्लीन डेली। ये मैंने दिया था ऊपर, डजंट गेट। क्यों आया डजंट गेट? क्योंकि रूम हमारा सिंगल है और इसके लिए हम डजंट लगा रहे हैं। अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन होता है, ही शी इट, सिंगुलर नाउन कुछ भी, तो हम क्या करते हैं? कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो तो हम डजंट लगाते हैं कि नहीं, सपोर्ट लगाने के लिए डजंट। डजंट आया तो फिर गेट आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ये आपको मालूम ही होगा, जैसे आप बोलते हो डजंट गो, ही डजंट गो, डजंट के साथ गो लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, एस तो नहीं लगाते। इसी तरह से सेम यूज हो रहा है, यानी कि एक्टिव फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट उसके बाद में आने वाली फॉर्म हमेशा थर्ड रहेगी, ये हमेशा याद रखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बच्चों को समय पर सिखाया जाता है, तो द चिल्ड्रन आर टॉट ऑन टाइम। बच्चों को टाइम पर सिखाया जाता है, तो ये वाला हमारा पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली फॉर्मूला लग रहा है, इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। और ये देखो, द चिल्ड्रन गेट टॉट ऑन टाइम, यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल थे, इसके लिए हमने गेट लगाया। और यहाँ पर देखो, रूम सिंगल था, इसके लिए हमने गेट को एस लगाया, गेट्स लगाया। समझ आ रहा है? गेट हमारा बिल्कुल टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी आएगी थर्ड फॉर्म में, वर्ब फिर भी आएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, बच्चों को समय पर नहीं सिखाया जाता है, द चिल्ड्रन आर नॉट टॉट ऑन टाइम। तो ये इज एम आर के साथ में नॉट लगाया, और यहाँ देखो बिल्कुल से एक्टिव का फॉर्मूला यूज हो रहा है, गेट एक्टिव का फॉर्मूला लेता है, द चिल्ड्रन डोंट गेट टॉट ऑन टाइम। यानी डोंट के साथ में ये देखो फर्स्ट फॉर्म गेट आ रही है। जैसे आप बोलते हो आई डोंट गो, द चिल्ड्रन डोंट गो, तो द चिल्ड्रन डोंट गो आता कि नहीं, फर्स्ट फॉर्म आता, ऐसे ही गेट फर्स्ट फॉर्म आया।
लेकिन ये हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी जो एक्शन यहाँ दिखेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, फ़ोन हर दिन चार्ज किया जाता है, तो द फोन इज चार्ज एवरी डे। फ़ोन, और फ़ोन के लिए हम सिंगल है तो हमने इज़ एम आर लगा दिया। हाँ, जो भी हमें इज़ लगा दिया, जो भी हमें ज़रूरत है। फ़ोन के लिए हम इज़ लगाएंगे। और यहाँ द फोन गेट्स चार्ज एवरी डे, फ़ोन सिंगुलर है, इसके लिए गेट को हमने एस लगा दिया। ओके, क्योंकि गेट हमारा कैसे यूज़ हो रहा है, एक्टिव फॉर्मूला से। फ़ोन हर दिन चार्ज नहीं किया जाता है, तो द फोन इज़ नॉट चार्ज एवरी डे, या द फोन डजंट गेट चार्ज एवरी डे। तो इज एम आर क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, दिख रहा है हमें साफ साफ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमें इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म लगाना पड़ा। अगर होता कि वो फ़ोन रोज़ चार्ज नहीं करता है, अगर ऐसा होता, यहाँ पर वह फ़ोन रोज़ चार्ज नहीं करता है, तो हम कैसे बनाते फिर इस सेंटेंस को कि ही डजंट चार्ज फ़ोन एवरी डे। क्योंकि हमारा ये डूअर हो जाता है, यानी करने वाला हो जाता, तो हमारा सीधा डजंट आता और फिर चार्ज आता। ओके, ना तो गेट की ज़रूरत थी, ना इज एम आर की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ हमें इज एम आर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा करने वाला ये डूअर नहीं है, इसके लिए हमें पैसे बनाना पड़ रहा है। और यहाँ देखो डजंट के साथ में हमें गेट क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि भाई ये काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये तो काम कर रहा था, तो हमने सीधा बना दिया ही डजंट चार्ज द फोन। क्लियर? नेक्स्ट, नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं, तो रूल्स मीन्स एक्शन तो होता है, कौन करता पता ही नहीं। मतलब अगर यह होता भी कि रूल्स सख्ती से लागू किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, अगर यह होता भी बाय गवर्नमेंट, अगर ये होता भी, तो भी ये ऐसे ही बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चाहिए हमें, ये सब्जेक्ट जो है ये डूअर चाहिए, ये तो डूअर नहीं, ये तो हमारा पैसिव है। पैसिव है तो पैसिव फॉर्मूला ही चलेगा। ओके, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती, अगर ये हो जाता कि गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पर हमारा ये एक्टिव, ये पैसिव नहीं बनता, फिर ये एक्टिव बनता, इज एम आर नहीं आता, गवर्नमेंट इन्फोर्स, बस इस तरह से बनता, स्ट्रिक्टली द रूल्स, इस तरह से। हाँ, तो द रूल्स गेट एनफोर्स्ड, यहाँ पर गेट हम एक्स्ट्रा में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा में लगता है, ये समझ लो, गेट जो है एक्स्ट्रा में लगता है, लेकिन बिल्कुल टेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आते हैं, और ये एक्शन फिर भी आता है। नियम सख्ती से लागू नहीं किए जाते हैं, द रूल्स आर नॉट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, इज एम आर आके थर्ड फॉर्म, द रूल्स डोंट गेट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। देखो रूल्स प्लूरल है, डोंट के साथ में हमारा गेट आ गया, गेट बिल्कुल से हमें यूज़ कर रहे हैं हम एक्टिव के फॉर्मूला की तरह से। एक और सेंटेंस देख लो, खाना घर पर बनाया जाता है, फूड इज़ प्रिपेयर्ड एट होम। इसे हम द फूड भी लिख सकते थे अगर हम कोई स्पेसिफिक फूड के लिए यूज़ करते कि वो फूड ऐसे। ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल जनरल के लिए है, इसके लिए मैंने फूड यूज़ किया है। फूड इज़ प्रिपेयर्ड एट होम, तो खाना बनता है, अब कौन बनाता है नहीं मालूम। फूड गेट्स प्रिपेयर्ड, फूड बनता है, यानी कि ये गेट हेल्प कर रहा है पैसे बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट को पैसे बनाने के लिए गेट हेल्प कर रहा है बस। खाना घर पर नहीं बनता है, फूड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एट होम, यानी आपका टिपिकल ग्रामर। और फूड डजंट गेट प्रिपेयर्ड एट होम, ये भी ग्रामर ही है, लेकिन जो एग्जाम में ग्रामर है वो ये वाली मांगी जाती है, इज एम आर वाली। ठीक है, तो डजंट के साथ में फिर ये गेट आया। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।